स्टूडेंट, आज मैं तुम लोग को क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ तुम लोग बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट लगा के ये हर बातें हर चीज़ सीखने की कोशिश करोगी, क्योंकि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का हर चैप्टर का हर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हर चैप्टर तुम्हें यहाँ कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसलिए जो भी बोलूँगा, जो भी सिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत ध्यान लगा के, माइंड लगा के सीखने की कोशिश करना। माइंड कंसंट्रेट, हमेशा एक्टिव रहना, तभी सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि हर टॉपिक हर चैप्टर हम लोग यहाँ डिस्कस होने वाला है। तो आशा करता हूँ तुम लोग ने पेन नोटबुक रेडी कर लिया। तो लेक्चर चालू करते हैं। ये है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ एंड कंडक्टेंस। तो शुरू करने से पहले हम लोग बोल देते हैं कि एक क्लास 12 मोबाइल रीड बुक है, जहां तुम्हें हर चैप्टर का हर नोट्स मिलेगा। यू डोंट नीड टू राइट नोट्स, रीड ऑल इन योर मोबाइल। तुम्हें मोबाइल में ही सब कुछ मिलेगा। और इस जो बुक है ये पार्टिकुलरली फॉर क्लास 12 साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए मिलेगा। रीड ऑल चैप्टर्स व्हेन यू आर इन बेड, वेकेशन एंड पार्टी। तुम कहीं जगह कहीं भी पढ़ सकते हो। ये बुक का बहुत सारा बेनिफिट है। एट एनी मोमेंट, तुम आज कोई जगह घूमने गया है, सपोज तुम्हें कल एग्जाम है, पढ़ने का मन कर रहा है, तब भी ये बुक निकाल के तुम मोबाइल से ही स्टडी कर सकते हो। और इसी से तुम्हें जो हैंड राइटिंग का हार्ड वर्क है, क्लास नोट लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम तुम्हें देने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मोबाइल से ही सब कुछ मिल जाएगा। तो इस बुक का ये सब बहुत बेनिफिट है। तो के विश यू ऑल द बेस्ट। तो फिर मैं बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बुक बहुत चीप प्राइस में तुम्हें मिलेगा। इस बुक के जरिए बहुत सारा स्टूडेंट का बेनिफिट हुआ है। वो लोग स्टडी करने में उन लोग को आसान हुआ है, इजी हुआ है। तो देर की किस बात की, मैं नीचे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सपोज q amount of charges flows through a wire at a medium with time interval t, then current flowing through it is। देखो ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा घर में वायर है जिससे करंट चला जाता है, इसी एक कंडक्टर मटेरियल है जिससे करंट जा रहा है। और करंट हम लोग आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कितना करंट जा रहा है। सपोज टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ करंट इस कंडक्टर से जरिए पास हो गया है, चला गया, तो कितना करंट होगा, करंट अमाउंट कितना होगा, आई इज इक्वल क्यू डिवाइड बाई टी। कितना चार्ज उसी वायर से फ्लो हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम के अंदर। सपोज 5 सेकेंड के अंदर 5 कूलम चार्ज सपोज वायर के जरिए फ्लो हो गया, तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। 5 कूलम डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो जितना चार्ज फ्लो होगा डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, उसी से डिवाइड करने से क्या मिलेगा तुम्हें, करंट कितना मिलेगा। ओके। तो EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrodes of a cell or battery when the cell is in open circuit। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक बैटरी है, बैटरी को, जो बैटरी है उस बैटरी को जब ओपन करके रखता है, उसी टाइम में जो बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एंड है, जो इसको एक डायरेक्शन में तुम पॉजिटिव रहता है, एक डायरेक्शन में नेगेटिव रहता है, उन लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। ओके। और ऐसा यूनिट ऑफ EMF क्या होता है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम होता है। ओके।
तो आज हमें अभी ओम्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट I flowed through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across the 2 ends of the conductor। देखो ये कोई एक कंडक्टर है, उसमें से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और क्यों फ्लो हो रहा है? V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल देने की वजह से। तो जो V होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू करंट I। कितना अमाउंट ऑफ करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। और जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दोगी तो क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। तो V इज इक्वल आर आई। ये R क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेयर R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, डिनोटेड एज ईमान। जो देखो, हर चीज का एक यूनिट होता है, इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, और उसको इसी तरीके से डिनोट करता है। ओके, ये resistivity or specific resistance. In experiment, it was found that the resistance R is directly proportional to the length L of the conductor, and also resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। देखो, अभी तो हम लोग ने R जो है रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो लेंथ कितना लंबा है, वो लंबा जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L। और उसका एरिया जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इसलिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका एरिया कितना होता है, ओके, कंडक्टर का। तो ये दोनों हम लोग मिला देते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों मिला क्या मिला? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A मिला, L/A मिला ना। और इस ये जो R इज प्रोपोर्शनल टू L/L, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम लोग ने हटा दिया। तो हटा देने के बाद क्या मिला? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला, जिसको बोलते हैं रो। तो R इज इक्वल क्या होगा? रो L/A। R इज इक्वल क्या होगा? रो L/A, where rho is a proportionality constant. This proportionality constant is called the resistivity or specific resistance of the material or the conductor। देखो, ये जो रो है, रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं? R इज इक्वल रो L/A। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो देखो, मैं पहले बोल चुका हूँ, हर चीज का एक यूनिट होता है। इसी तरीके से हम लोग ने थोड़ी देर पहले R और रेजिस्टेंस का यूनिट मिला, अभी हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रो का यूनिट निकाल लूंगा। हाँ, तो ये देखा, R इज इक्वल रो L/A था ना। तो रो L/A इज इक्वल क्या है? R। तो रो इज इक्वल क्या होगा? ये उस तरह से चला गया तो क्या होगा? RA डिवाइडेड बाई L। तो रो इज इक्वल क्या मिला? RA डिवाइडेड बाई L। तो यूनिट ऑफ रो क्या होगा? R का यूनिट क्या है? ओम है। A का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। और L का यूनिट क्या है? M और मीटर है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर डिवाइड करने के बाद क्या मिला? मीटर मिला। तो इसीलिए रो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका यूनिट है ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम मीटर। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? द कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, कोई कंडक्टर का हम लोग को रेजिस्टेंस मिल गया, इस रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो कंडक्टेंस कितना होगा? जिसको कंडक्टेंस को डिनोट करता है G से, तो G इज इक्वल 1/R
आर, तो कंडक्टेंस को सपोज आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देन कंडक्टेंस व्हिच इज डिनोटेड एज जी, जो कंडक्टेंस है उसको डिनोट करता है जी से, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आर, तो कंडक्टेंस कितना होगा, जी इज इक्वल 1/r। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो और सीमेन, द सिंबल इज एस। जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस को यूनिट, ऐसा यूनिट बोलते हैं मो और सीमेन, और इसको डिनोट करता है एस से। ओके, तो अभी कंडक्टेंस डिस्कस किया था, लेकिन एक और भी एक चीज है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी कंडक्टेंस से थोड़ा अलग है। अभी डिस्कस करते हैं ये कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रॉ और रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो कंडक्टिविटी है, और वो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल 1/रो। हाँ, तो रो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी था। और ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, तो उसको बोलते हैं सीमेन मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स। तो यही है कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट। और कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस करता है, 1/रो या 1/रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर को आज ही यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे चला जाऊंगा, चैप्टर के आगे जो नेक्स्ट आएगा वो डिस्कस करूंगा। सपोज कुछ समझ नहीं आए तो मैं स्टूडेंट को हर बार हमेशा बोलता हूँ कि बार बार सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अब सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर हर टॉपिक डिस्कस करने वाला है। तो कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही रहूँगा, नो डाउट। इसलिए ध्यान लगा के जो बोल रहा हूँ वो एक बार समझ नहीं आए तो बार बार सुनना, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय।